नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने माता थावे वाली भगवती के बारे में बताने जा रही हूँ। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई हैं। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई वैष्णवी माता के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक माँ थावे वाली भी है। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का एक जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहवासिनी भवानी, रहसो भवानी और थावे वाली भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी, इसलिए इनको कामरूप कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसो भगत जी रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने पर सब अन्न के लिए मरने लगे, लेकिन रहसो भगत के यहाँ अन्न की कोई कमी नहीं थी, बल्कि बासमती चावल सबको अपने दोनों हाथों से बांटते रहते थे। एक दिन राजा मनन सिंह के दूत ने देख लिया और राजा मनन सिंह से ये बात जाकर कही कि एक रहसो भगत नाम का आदमी है जो दोनों इस अकाल स्थिति में अपने दोनों हाथ से चावल बांटता फिरता है। और सुनने में यह भी आया है महाराज कि वो उसके यहाँ शेरों से दौरी की जाती है धान की। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थी, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं आई थी। वो रहसो भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसो भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने को आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसो भगत जी को ढोंगी पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसो भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता के कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती हैं और मेरा दुख कष्ट सब काट देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता जी की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूंकि रहसो भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती हैं, ये बात रहसो भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित उठे और भगत जी को चुनौती दिए कि यदि तुम वास्तव में माता जी के अच्छे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप हट छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता जी की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हट पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, पटना, आमी आदि स्थानों से होते, जहां वो क्रमशः काली, पटन देवी, अम्बिका, भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध है,
थावे पहुंची माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहसो भगत जी मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहसो भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। थावे के आसपास किसी के घर शादी ब्याह जैसा शुभ कार्य हो या किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में लोग माता की शरण में जाते हैं और माता उनका कार्य सिद्ध करती हैं, मंगल करती हैं। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों का करुणा और ममता की छांव रखती हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग जब साल 2 साल पर अपने घर आते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है माँ थावे वाली का दर्शन करना, उनसे अपने और अपनों के लिए सुख और समृद्धि जीवन की कामना करना। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, परंतु अफसोस इस बात की है कि इतना अधिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र होते हुए भी इस स्थान का विकास और व्यवस्था जितना बढ़िया होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आज भी तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शन और विश्राम आदि की संतोषजनक व्यवस्था नहीं हो पाई है और यह स्थान इतना प्राचीन होते हुए भी एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। अतः आम जनता और प्रशासन को मिलजुल कर माता के स्थान का समुचित विकास और व्यवस्था करना चाहिए ताकि थावे वाली माता का स्थान विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन कर सामने आए। थावे की चर्चा हो तो वहाँ के प्रसिद्ध और अति स्वादिष्ट मिठाई पुड़किया को कैसे भुलाया जा सकता है। आप जब भी थावे जाएं पुड़किया मिठाई अवश्य खाएं। जय माता दी।